ये कहानी काल्पनिक ज़रूर है, लेकिन हमें बहुत कुछ सिखाती है। एक बार श्री कृष्ण भगवान कई सालों के बाद राधा जी से मिले और कहने लगे, हे राधा, इतने सालों के बाद मिली हो तुम मुझे। तुम कुछ अपने सुनाओ और मैं तुम्हें कुछ अपने सुनाता हूँ। प्यार का पहला अक्षर ही अधूरा है, इसलिए शायद हम मिल नहीं सके। राधा, तुम मुझे इतने सालों के बाद मिली हो। क्या तुम मुझे कभी भी याद करती थी? मैं तो तुम्हारी याद में पल पल तड़प रहा था। तुम्हें याद करते ही मेरी आँखों से आंसुओं की धारा बहने लगती थी। यही सोचता था कि मेरी राधा क्या कर रही होगी, किस हाल में होगी। मैं राधा को इतना याद करता हूँ, क्या वो भी मुझे याद करती होगी या नहीं? बोलो राधा, बोलो। श्री कृष्ण बोलते रहे और राधा सुनती रही। राधा के मुख से एक भी शब्द नहीं निकला और वो श्री कृष्ण भगवान के सामने देख के मुस्कुराने लगी और धीरे से बोले, मैं तुम्हें कभी भी याद नहीं करती थी कान्हा, और तुम्हारी याद में कभी भी मेरी आँख से एक आंसू की बूंद नहीं गिरी। अब कान्हा मौन और निराश हो गए और फिर से राधा बोले, हे कान्हा, मैं तुम्हें भूल ही कहाँ जो तुम्हें याद करो। मैंने तुम्हें अपने मन से कभी निकाला ही नहीं। मैं हर पल तुम्हें अपने साथ ही रखती थी। रोते तो तब है जब हमें कोई छोड़ के चला जाता है, लेकिन तुम तो हमेशा के लिए मौजूद हो मेरे पास, मेरे दिल में। फिर मैं क्यों तुम्हें याद करूँ कान्हा? याद तो उसे करते हैं जिसे हम भूल जाते हैं, लेकिन मैं तो तुम्हें कभी भी भूल ही नहीं। भूल तो तुम गए हो कान्हा, मैं नहीं। और याद रखना कान्हा, सदैव के लिए जीत तो प्रेम की ही होती है। याद करो, वो बांसुरी बजाने वाली उंगलियां लोगों की रक्षा के लिए पूरा गोवर्धन उठाती थी, और आज वही उंगलियां सुदर्शन चक्र उठाती हैं और अपनी ही प्रजा की जान लेती हैं। जब तुम बांसुरी बजाते थे तब तुम प्रेम में थे कान्हा, और जब तुम सुदर्शन चक्र चलाते हो तब तुम क्रोध में थे। गोकुल में थे तो तुमने पुतला का भी दूध पी लिया था, क्योंकि उस वक्त तुम प्रेम में थे। और अब तो तुम अपनों को भी लड़ाने के लिए रणभूमि में उतर आए हो कान्हा, क्योंकि तुम प्रेम को भूल चुके हो। मुझे याद है कान्हा, रणभूमि में तुमने पूरी भगवद गीता का निर्माण किया है, लेकिन फिर भी लोग आज भगवद गीता पढ़ते हैं तो पहले राधे राधे बोलते हैं, क्योंकि मैं आज भी प्रेम में ही हूँ कान्हा।